हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशनल रेवोल्यूशन पर। तो आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, नाम है उसका राजस्थान का स्वतंत्र, स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो चैप्टर है ये पार्ट में डिवाइड है। इसके 5 से 6 पार्ट आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। अगर एक ही वीडियो में इसको कवर करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और उसको आपको देखने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है। हम पढ़ेंगे इसमें नदियां, फिर झीलें पढ़ेंगे। और ये वादा करता हूं मैं आपको, जो भी आप पढ़ोगे वीडियो को, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया तो आप इस क्लास में ही याद कर लोगे उस चीज को, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का अफवाह तंत्र, ठीक है। तो देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अफवाह तंत्र आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है? पहाड़ों, मैदानों आदि से होकर कहाँ पर आता है? नदियों में आता है, नदियों के साथ बहता है और आगे किसी समुद्र, झील या जलाशय में जाकर वो नदी क्या होती है? मिल जाती है। तो जो पूरा नेटवर्क बनता है जल बहाव का, उसको हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे एक नदी आई, उसमें बहुत से नालों से बहते हुए पानी आएगा, कुछ छोटी छोटी नदियां आएगी, कुछ नहरें आएगी, ऐसे सबका पानी मिला के जो बड़ी नदी है, आगे जाके जहां भी विलय होती है, जिस भी नदी में मिलती है, जिस भी सागर में मिलती है, तो वहां तक का जो भी वो पूरा एरिया है वो क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये क्या है? अपनी मान लेते हैं एक मुख्य नदी है, ठीक है। अब इसकी क्या है, दोनों साइडों से कुछ सहायक नदियां आकर मिल रही है। सबसे पहले देख लें, इसकी बाएं साइड, लेफ्ट साइड से कुछ नदियां आकर मिल रही है। क्या है ये? इसकी सहायक नदियां हैं। ये अपना जल किस में विलय कर रही है? इस मुख्य नदी पर, ठीक है। ये कुछ सहायक नदियां हैं। अब राइट साइड से भी कुछ सहायक नदी आ रही है, देखो। अब ये जो नदियां हैं छोटी छोटी, जो मेन जो बड़ी नदी उसमें अपना पानी को मिला रही है, आकर मिल रही है। तो देखो, ये छोटी नदियां जो सहायक नदियां, उसके साथ ये मुख्य नदी, तो जो पूरा इन नदियों का एरिया है ना, ये वही पूरा एरिया क्या कहलाता है? अपना अफवाह तंत्र कहलाता है। देखो, ये पूरा एरिया अफवाह तंत्र का मतलब सिर्फ मेन नदी, उसका बहता हुआ पानी नहीं, उसमें जितनी भी जल के स्रोत आकर मिलते हैं, या नदी, वो नदी जितने भी जल के स्रोत बनाती है, उन सारे एरियो को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, राजस्थान के अफवाह तंत्र में। तो देखो, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, हम उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है, वो किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं? आकृति के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो है, वो भौतिक प्रदेश या पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर हम राजस्थान के अफवाह तंत्र का क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। भौतिक प्रदेश, जैसे कि भौतिक प्रदेश वाले चैप्टर में पढ़ाया था, पहाड़ी एरिया आ गया, मरुस्थल वाले एरिया आ गया, दक्षिण पूर्वी पठारी वाला एरिया आ गया, तो मैदानी एरिया। तो इन अलग अलग एरियो की अलग अलग नदियां, तो भौतिक प्रदेशों के आधार पर भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। अगला जो देखते हैं वो है अंतिम रूप से जल विलय के आधार पर, क्योंकि कुछ नदियां होती है जो अरब सागर में जाके गिरती है, कुछ नदियां होती है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और कुछ नदियां होती है जो कहीं पर जाके नहीं गिरती, आंतरिक रूप से क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हम आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है ना, वो कैसा है? अफवाह तंत्र है वृक्षाकार, यानी वृक्ष के आकार का। जैसे एक मेन तना होता है और उसमें अलग अलग शाखाएं निकली होती, तो इस टाइप का अफवाह तंत्र है। किसका? राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखिए कैसे, मान लेते एक मेन मुख्य नदी है और उसमें क्या आ रही है? इसकी सहायक नदी आकर मिल रही है, ठीक है। तो किस टाइप की आकृति बन गई? एक वृक्ष की टाइप की आकृति बन गई। किसका? इस अफवाह तंत्र की, ठीक है। तो जो राजस्थान का अफवाह तंत्र किस टाइप का हो गया? वृक्षाकार अफवाह तंत्र। यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो बात करें भौतिक प्रदेश या पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, तो हम इसमें राजस्थान का जो अफवाह तंत्र उसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला जो अफवाह तंत्र है वो है मैदानी अफवाह तंत्र, अर्थात जो मैदानों से जो नदियां बहती है या मैदानों से निकल के मैदानों में बहती है, जो मैदानों का निर्माण करती है, उस टाइप का अफवाह तंत्र क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर पहला मैदानी अफवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा जो अफवाह तंत्र है अपना, वो है पहाड़ी अफवाह तंत्र था। जो पहाड़ों से जो नदियां निकलती है और जो पहाड़ों को काट देती है, अपरदन करती है, पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देती है, तो उस टाइप का अफवाह तंत्र कैसा अफवाह तंत्र है? अपना पहाड़ी अफवाह तंत्र। ये क्या है? नाम याद रखना है आपको, डिवाइडेशन याद रखना है, किस टाइप के अफवाह तंत्र है, क्योंकि ये बहुत सी बार आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान का अफवाह तंत्र किस टाइप का है, ऑप्शन में आपको वृक्षाकार, आयताकार कुछ भी दे देगा। आपको क्या करना है? आकृति के आधार पर पूछे तो वृक्षाकार करना है,
भौतिक प्रदेशों के आधार पर या पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर पूछे तो दो टाइप का, एक तो मैदानी अफवाह तंत्र और एक है पहाड़ी अफवाह तंत्र। जो अंतिम रूप से जल विलय के आधार पर जो अपना तीसरा जो डिवाइडेशन है राजस्थान के अफवाह तंत्र का, वो आप देखते हैं। तो जो अंतिम रूप से जल विलय के आधार पर, अर्थात जो नदियां अंतिम रूप से जल विलय, अर्थात कुछ नदियां हैं राजस्थान की जो कि अरब सागर में गिरती है, कुछ है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, कुछ आंतरिक तौर पर ही विलुप्त हो जाती है, वो वाला क्या है, ये वर्गीकरण है। तो इसमें देखिए हम तीन भागों में बांट सकते हैं राजस्थान को अफवाह तंत्र को। पहला है अरब सागर वाला अफवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र, तीसरा है आंतरिक विलुप्त के आधार पर अफवाह तंत्र। अब देखो अफवाह तंत्र कितने हैं, तीन, विलय के आधार पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अफवाह तंत्र। जो अरब सागर वाला अफवाह तंत्र है ना, राजस्थान का पूरे अफवाह तंत्र का 17% हिस्सा किसका है, अरब सागर का अफवाह तंत्र का। 17% नदियों का जो पानी है वो कहां पर गिरता है, अरब सागर में जाके गिर जाता है। और 23% जो अपनी राजस्थान की नदियों का जो पानी है वो कहां पर जाके गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। और बचा 60% वो जो पानी है या जो नदियां हैं वो क्या होती है, न तो अरब सागर में जाके गिरती है न बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, वो आंतरिक रूप से क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपना यहाँ पर जो काम है, किससे काम है अपने को, अंतिम रूप से जल विलय के आधार पर, इसी को हम अफवाह तंत्र कहते हैं राजस्थान का, और इसी को हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहला कौन सा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र, नंबर 2 वाला, ठीक है। तीनों ही पढ़ेंगे लेकिन स्टार्ट हम बंगाल की खाड़ी से कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी का मतलब जो नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल को गिरा देती है, या जिन नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली को, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हम बात करें राजस्थान के अफवाह तंत्र की, तो अफवाह तंत्र में मोटा मोटी तीन ही नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, अर्थात स्वयं नहीं गिरती लेकिन उन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। कौन कौन सी वो तीन नदियां हैं, तो देखो पहली जो नदी अपनी चंबल नदी, ठीक है। दूसरी जो नदी है अपनी बनास नदी, ठीक है। तीसरी जो नदी है अपनी गंभीर नदी। ये तीनों नदियों का जो जल है कहाँ पे जाकर गिरता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंबल नदी को। और मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को एंड से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। चंबल नदी जो है इस तरीके से पढ़ोगे आप और इस तरीके से समझोगे कि एक भी पॉइंट आप इसमें से नहीं भूलोगे, इसी क्लास में पूरा याद कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कौन सी नदी, अपनी प्यारी चंबल नदी। तो देखो चंबल नदी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान के पास ही में क्या है, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। वहां पर क्या है, एक स्थान है, कौन सा स्थान रहे, एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसमें कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम क्या है रे, जाना पाओ की पहाड़ियां। कहां पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहां से निकलती अपनी प्यारी चंबल नदी। कहां से निकल रही है रे भैया, मध्य प्रदेश से निकल रही है अपनी प्यारी चंबल नदी। आप देख सकते हो ये चंबल नदी निकल रही है मध्य प्रदेश से बहती हुई, प्रवेश करती है राजस्थान में, कौन से जिले से, चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए ये कहाँ बढ़ती है रे, आगे बढ़ती है और एंटर करती है कौन से जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद करौली जिले में, और आखिरी राजस्थान का जिला धौलपुर में बहते हुए राजस्थान को पार करके कहाँ चली जाती है रे, राजस्थान के बाहर। कहाँ, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। किस स्थान पर, इटावा जिले में। इसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो आपने ये देख लिया अपनी नदी निकली कहां से, जाना पाओ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। एंट्री कहां पर करी, चित्तौड़गढ़ जिले से। स्थान पूछ ले चित्तौड़गढ़ जिले में तो कौन सा स्थान है भैया, चौरासीगढ़ नामक स्थान। इसको अभी देखते हैं। उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर में गई, फिर करौली धौलपुर के बाद राजस्थान से बाहर निकल गई। कौन सी नदी है अपनी प्यारी चंबल नदी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो चंबल नदी है राजस्थान की क्या है रे, सबसे लंबी नदी है। इसको गौर से देखना, ये कह रहा है कि राजस्थान की, मतलब राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे
तो चंबल नदी। और यहीं पर अगर एक पॉइंट जोड़ दूं कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी रे भैया, बनास नदी। यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर आपसे बोले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो चंबल, लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान में अर्थात उद्भव जिसका राजस्थान में होता हो और बेती भी राजस्थान में ही हो, वो सबसे लंबी नदी कौन सी, बनास नदी। ठीक है, आगे बढ़े तो बात करते हैं चंबल नदी के उपनाम के बारे में। क्या है रे चंबल नदी का उपनाम? पहला है राजस्थान की कामधेनु नदी। कामधेनु अपनी गाय होती है, सारी इच्छाएं पूरी करती है ना। इसी प्रकार चंबल नदी कौन सी है रे, राजस्थान की कामधेनु नदी। 12 मासी नदी, 12 महीने इसमें जल रहता है रे भैया, जल की पूर्ति करती है 12 माह, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। दूसरा उपनाम चरमनवती नदी। किसका? चंबल नदी का। दो उपनाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? राजस्थान की कामधेनु और चरमनवती नदी। ऐसे तो बहुत सारे उपनाम है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े तो उद्गम स्थल अभी आपने देखा कहां से, जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में ये प्रवेश कहां से करती है तो जिले में आपने देखा चित्तौड़गढ़, लेकिन आपसे जिला नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा स्थान। तो कौन सा स्थान है रे, वो स्थान है चौरासीगढ़ स्थान है। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का। वहां से एंटर करती है कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़े तो देखते हैं हम जो राजस्थान में इसके बहाव जिले किसके? चंबल नदी के। तो कौन कौन से जिलों में बहती है रे? आपने देखा एंट्री करती है चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई कहाँ जाती है रे? सवाई माधोपुर में, और फिर करौली के बाद आखिरी में धौलपुर बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। तो बहाव जिले कौन कौन से हो गए रे? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 5 जिले आपको, 6 जिले आपको क्या करने हैं? याद रखने। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अगर आपको राजस्थान का मैप याद हो ना, तो जिले याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नदी जिस तरह से बह रही है, अपने आपने ग्राफिक देखा, वो अगर आपको याद हो जाए तो जिले तो आप अपने आप याद कर लोगे। भाई एंट्री करी चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद आती है कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए, कहाँ चली जाती है? आगे जिला आता है सवाई माधोपुर, उसके बाद यू कर्व लेकर कहाँ चली जाती है? करौली, धौलपुर, उसके बाद निकल जाती है राजस्थान के बाहर। अगला पॉइंट देखिए कि विले अर्थात चंबल नदी अपना पानी किस नदी पे जाके मिला देती है? क्या डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके मिलाती है, या किसी दूसरी नदी को अपना पानी देती है? तो देखिए चंबल नदी जो है, इटावा जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वहां पर जाकर यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और यमुना नदी क्या करती है? यमुना नदी अपने पानी के साथ साथ चंबल का पानी भी ले जाती है, और कहाँ जाके मिल जाती है यमुना नदी भी? गंगा नदी में। और गंगा नदी आगे जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। मतलब आखिरी में बात करें, बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट कौन जा रही है? गंगा नदी जा रही है। लेकिन चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कैसे? क्योंकि चंबल नदी का पानी भी तो लेके जा रही है कौन? गंगा नदी। ठीक है, जा तो यमुना नदी रही है, यमुना नदी भी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार जो अपनी चंबल नदी है, किस टाइप की नदी? भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अगला जो पॉइंट देखे, लंबाई। बिल्कुल लंबाई 100% एग्जाम में पूछता है। जो प्रमाणिक तथ्य है वो ये है कि इसकी जो लंबाई है वो 966 से 967 किलोमीटर है। लेकिन अगर सैटेलाइट के आधार पर देखें ना, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। कितनी? 1051 किलोमीटर। आपको दोनों याद रखने हैं, किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट देखें हम, बांध। नदी है, बड़ी नदी है, तो बांध तो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बांध है रे भाई चंबल नदी पे? याद रखना है, चंबल नदी पर टोटल कितने बांध है रे? 4 बांध है। और जितने भी पॉइंट है ना, इन सब पॉइंट को ग्राफिक के थ्रू आगे हम विस्तार से समझेंगे। पहले आप एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, बांध देखिए तो पहला बांध है गांधी सागर बांध। कहाँ पर है रे? मध्य प्रदेश में। चंबल नदी कहाँ से निकलती है रे? मध्य प्रदेश में। थोड़ा आगे जाके मध्य प्रदेश में ही क्या बना हुआ है रे? एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। इस बांध की क्या विशेषता है कि ये चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, राजस्थान का नहीं, नदी का नाम क्या? चंबल नदी। चंबल नदी पर टोटल कितने बांध है? 4 बांध है। लेकिन आपसे पूछे चारों में से चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। ठीक है, अगला जो बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में।
मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कहां से एंट्री करती है रे? चित्तौड़गढ़ जिले से। तो चित्तौड़गढ़ जिले में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इस बांध की क्या विशेषता है कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अब देखो, आपसे अगर पूछे कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध या चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध पूछे, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध, तो वो कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। और यही क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो कौन सा है भैया? गांधी सागर बांध। ठीक है, आगे देखिए तो जवाहर सागर डैम आ जाएगा। ये बेसिकली तो कोटा में ही, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बूंदी की सीमा में भी आता है, इसलिए कोटा बूंदी इसको कर देते हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है कि ये कागज या पिकअप बांध है। मतलब क्या होता है कि जो मुख्य नदी है, जैसे मान लो चंबल नदी, उस चंबल नदी पे जैसे मान लो, मैं समझा रहा हूं आपको कि ये क्या है? अपनी चंबल नदी। ठीक है, ये जो बांध है ना, वो इस मेन नदी पर ना होके थोड़ा सा इधर दूर बनाया हुआ है। ठीक है, इधर दूर बनाया हुआ है। कौन सा? जवाहर सागर बांध। और इस बांध के पीछे जो चंबल नदी का पानी डाइवर्ट कर रखा है यहां से, और ये पानी जितना भी एकत्रित हो रहा है इस बांध के आगे से एकत्रित हो रहा है। और इस बांध से जितने भी, जब बांध के गेट खुलते हैं तो पानी का सप्लाई थोड़ा सा आगे जाके चंबल में वापस मिल जाता है। तो ये किस टाइप का बांध है? कागज या पिक्का बांध। मतलब मेन या जो मुख्य नदी है ना, उस पर ना होकर उससे थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और वहीं, और इसमें जो जलापूर्ति है वो इसी मेन नदी से की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चौथा नंबर का अपना जो बांध है वो कौन सा है रे? कोटा बैराज बांध। नाम से ही पता है कहाँ पर है, कोटा में। इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि केचमेंट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का क्या है रे? सबसे बड़ा बांध है। अब एक केचमेंट क्या होता है समझो। ये क्या जा रही है रे? अपनी नदी जा रही है। ठीक है, ये क्या बना दिया रे अपन ने? बांध बना दिया। ठीक है, नदी जा रही ऊपर, बांध बना दिया। अब इस बांध के इस साइड पे जो जितना जल एकत्रित हो जाएगा ना, तालाब टाइप का, तो जितना एरिया है ना, जितना बड़ा एरिया होगा, ये क्या है रे? केचमेंट एरिया। तो जिसका ज्यादा बड़ा मतलब एरिया होगा, उसका केचमेंट एरिया सर्वाधिक। तो जो कोटा बैराज बांध है ना, उसका जो केचमेंट एरिया है वो क्या है? सबसे बड़ा है। अर्थात केचमेंट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कोटा बैराज। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो नदी है चंबल नदी, ये उत्खात या अवनाली का अपरदन करती है। अर्थात मिट्टी को कैसे नालियों के रूप में काटती है, और इस अपरदन के कारण प्रसिद्ध क्षेत्र का निर्माण करती है। कहां पर? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में। कौन सा क्षेत्र? डांग या बीहड़ क्षेत्र। इसको हम चित्र के जो अपने इमेज है उसके थ्रू आगे समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जलप्रपात। ये नदी क्या करती है? एक जलप्रपात बनाती है जो कि काफी प्रसिद्ध है। जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात रहे? चूलिया जलप्रपात। कहां पर है? बेंसोरगढ़, चित्तौड़गढ़ में। ये क्या है? चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, आगे बढ़े तो जो चूलिया जलप्रपात है क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अर्थात धरातल से ऊंचाई बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, आगे देखिए तो ये नदी क्या करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियां आकर मिलती है, तो त्रिवेणी संगम। दो नदी आकर मिलेगी तो द्विवेणी संगम। तो तीन नदियां मिल रही तो त्रिवेणी संगम। तो कौन सा है त्रिवेणी संगम? देखो, कहां पर है? सवाई माधोपुर में निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है? चंबल नदी। ठीक है, किसका? त्रिवेणी संगम का। कौन कौन सी तीन नदियां हैं? बनास नदी, एक चंबल खुद है और एक सीप नदी है। तीनों नदियां सवाई माधोपुर में एक स्थान पर आकर मिलती है। उस स्थान का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वर। महादेव जी का मंदिर भी है वहां पर। ठीक है, तो उस स्थान को रामेश्वर कहते हैं। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तीन नदियां चंबल, बनास और सीप, ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये जो संगम स्थान है ना, ये काफी प्रसिद्ध है। किसके लिए? मीणाओं का कुंभ कहा जाता है इसको, और भगवान परशुराम की तपोभूमि भी कहा जाता है। तो आई होप आपको जितने पॉइंट है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो,
अब ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं किसका, चंबल नदी का, ताकि आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर याद हो जाएगा सब कुछ। ये क्या है रे अपना, जानापाऊ पर्वत है, ठीक है। कौन सा पर्वत है रे, जानापाऊ पर्वत है, जानापाऊ पर्वत है। इसमें से अपनी कौन सी नदी निकल रही है रे, ये देखो चंबल नदी निकल रही है। क्या नाम इसका, चंबल नदी। ये जो चंबल नदी है निकलती हुई आगे बह रही है, सर्फिलाकार रूप में आगे बहती हुई कहाँ बढ़ रही है रे, आगे बढ़ रही है। और आगे जाके किस नदी पे मिल जाएगी, ये आगे जाके मिल जाएगी यमुना नदी पर, ठीक है। ये रेड कलर की नदी कौन सी, यमुना नदी, ठीक है। और ये जहां पर यमुना नदी से मिलती है वो स्थान कौन सा है, वो स्थान है इटावा जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आपने देखा जानापाव से निकली चंबल नदी, मिली यमुना नदी में। अब देखो अपनी जो चंबल नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां भी होती है, क्योंकि कुछ सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। तो चंबल नदी है, इसकी दो साइड है, एक साइड क्या है, बाएं साइड एंड लेफ्ट साइड, एक साइड क्या है इसकी, दाएं साइड एंड राइट साइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से जो नदियां आकर चंबल नदी में मिलती है ना, उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कौन सी नदी आकर मिली रे बाएं साइड से, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कहाँ से निकलती है रे, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ में ही आकर कहाँ पर मिल जाती है, चंबल नदी पे। और जो ब्राह्मणी नदी चंबल नदी में जिस स्थान पर मिलती है ना, उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है बेंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। और ये नाम आपने अभी इससे पहले की स्लाइड में देखा होगा कि यहीं पर ही जो नदी है कौन सा जलप्रपात बनाती है रे, चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और नदी बाएं साइड से आकर चंबल नदी में मिलती है, जिसका नाम क्या है रे, मेज नदी। कहाँ से, बूंदी से निकलती है, बूंदी में ही कहाँ मिल जाती है रे, इस चंबल नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं जो अपनी मेज नदी है उसकी क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है रे, ये देखो सहायक नदी आकर किसमें मिल रही है, मेज नदी पे, इसका नाम क्या है, मांगली नदी। अब इस मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है, मांगली नदी। और ये जब इस मेज नदी से मिल जाती है ना, तो मेज नदी का जो प्रवाह है अर्थात बहने की जो गति काफी तेज हो जाती है। इसलिए इस मेज नदी को किस नाम से जाना जाता है, घोड़ा पछाड़ नदी। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती कि घोड़े को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है। अगली जो नदी आकर मिलती है लेफ्ट साइड से अपनी चंबल पे, उसका नाम क्या है रे, चाकण नदी। उसके बाद एक और नदी आकर मिलती है अपनी चंबल नदी पर, उसका नाम क्या है, कुराल नदी। एक आखिरी नदी है बाईं साइड की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल की, उसको देखते हैं। ये देखो कहाँ से निकल रही है भैया, राजसमंद से ये निकलती है, ठीक है। नाम क्या है नदी का, बनास नदी, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे जब बनास नदी पे आएंगे, ठीक है। अभी आप सहायक नदियां याद करना है हमें, ठीक है। बनास नदी के बाद अब बात कर रहे हैं राइट साइड में किसकी, अपनी चंबल नदी में। तो एक स्थान है ये, नाम क्या स्थान का, बागली गांव। यहां से एक नदी निकलती है जो कि राइट साइड की चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, काफी प्रसिद्ध नदी है, इसका नाम है काली सिंध। काली सिंध मतलब इसका जो पानी है ना, जब आप इस नदी को देखोगे तो काला कलर का पानी इसमें दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब गहरी इतनी है कि ये काली कलर की, इसकी जो बहाव एरिया काला दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, काली सिंध नदी है, ठीक है। अब देखो इसमें जो काली सिंध नदी अपनी चंबल नदी से जिस स्थान पर जाकर मिलती है, उस कहाँ, इस स्थान का नाम क्या है, नोनेरा गांव कोटा। अर्थात पूछिए कि काली सिंध नदी का विलय चंबल नदी में कौन से स्थान पर होता है, अगर ऑप्शन में नोनेरा गांव है तो ये अपना क्या है, राइट राइट आंसर है, कहां पर, कोटा जिले में। अब देखो काली सिंध नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, क्योंकि काली सिंध अकेली खुद नहीं आती, कुछ सहायक नदियों का पानी भी साथ में लेकर आती है और चंबल नदी में गिरा देती है, ठीक है। बात करें स्थान है सुसनेर पर्वत, यहां से निकलती है एक नदी जो काली सिंध में जाकर मिल जाती है। नदी का नाम क्या है रे, नदी का नाम है आहू नदी। और काली सिंध में जिस स्थान पर मिलती है वहां पर एक दुर्ग बना हुआ है रे, कौन सा दुर्ग, गागरोन का किला। कहां पर है ये, झालावाड़ का।
और ये जो किला है किस टाइप का है, जलदुर्ग, क्योंकि ये किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है, काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है। जिला पूछे तो झालावाड़। ठीक है, एक और सहायक नदी है जो काली सिंध में आकर मिलती है। ठीक है, उसका नाम क्या है रे, उसका नाम है चोली नदी। तो दो सहायक नदियां देख ली काली सिंध की, कौन सी, चोली नदी और आहू नदी। अब बात करते हैं ये कौन सी साइड से आकर मिल रही थी काली सिंध में, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से एक नदी आकर मिलती है काली सिंध में, कौन से स्थान से रहे, मालवा के पठार से। कौन सी नदी निकलती है, ये देखो, मालवा के पठार से निकलकर एक नदी कहाँ पर, काली सिंध में आकर गिरती है, जिसका नाम है परवन नदी। और ये ही जो परवन नदी है, इसी के किनारे 12 जिले में एक दुर्ग बसा हुआ है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। कहाँ पर, 12 जिले में। ठीक है, तो आपने देखा काली सिंध नदी में 3 सहायक नदी आकर मिलती है, परवन नदी, चोली नदी, आहू नदी। इन तीनों नदियों का पानी काली सिंध लेकर आती है और कहाँ, नोनेरा गांव कोटा में चंबल नदी पर आकर मिल जाती है। राइट साइड में चंबल नदी की और सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। स्थान है कौन सा, सिरोह पर्वत। ठीक है, कौन सा स्थान है रे, सिरोह पर्वत। यहां से निकलती है एक नदी, कौन सी नदी है रे वो, नाम है उसका पार्वती नदी। और चंबल नदी में कौन से स्थान पर जाकर मिलती है रे ये, उस स्थान का नाम है पालिया गांव, जो कि सवाई माधोपुर में है। आखिरी जो राइट साइड की जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है रे, जो चंबल नदी पर आकर मिलती है, उसका नाम है अपना सीप नदी। अब देखो, राइट साइड से आ रही है सीप नदी, चंबल पे मिल रही है। लेफ्ट साइड से आई बनास नदी, चंबल में मिल रही है। अब देखो ये 3 नदियां, एक तो चंबल, एक है सीप नदी और एक बनास नदी। देखो इन दोनों नदी एक ही जगह चंबल पे मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया रे अपना, त्रिवेणी संगम बन गया। 3 नदियां आकर मिल रही है, कौन कौन सी, बनास नदी, सीप नदी और एक चंबल, तो है ही सही। ये त्रिवेणी संगम काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। ये त्रिवेणी संगम कौन से जिले में बनता है, सवाई माधोपुर जिले में। कौन से स्थान पर, रामेश्वर स्थान पर। रामेश्वर स्थान नाम क्यों, क्योंकि रामेश्वर महादेव जी यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, कौन सा स्थान, रामेश्वर। बात करें इस त्रिवेणी संगम, इसको 2 चीजों के लिए भी जाना जाता है। क्या, इसको मीणाओं का कुंभ कहा जाता है, मीणा जनजाति जो है उसका कुंभ कहा जाता है। दूसरा है भगवान जो परशुराम है उनकी तपोस्थली भी यही क्या है, त्रिवेणी संगम अर्थात रामेश्वर नामक स्थान। तो आई होप आपको यहाँ जो अपना चंबल नदी की जो अफवाह तंत्र है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हर एक नदी, सहायक नदी आपको याद हो गई होगी, कौन से स्थान पर मिलती है, कौन सा बांध है, हर एक चीज आपको याद हो गई होगी। चलिए अब कुछ अलग ही ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अपनी प्यारी चंबल नदी, देख रहे हो ना, पहाड़ों के बीचों से गुजर रही है। कौन सी, चंबल नदी। ये क्या है रे, चूलिया जल प्रपात। देखो कौन नदी बनाती है रे, चूलिया जलप्रपात, अपनी चंबल नदी। और चूलिया जलप्रपात किस लिए फेमस है, सर्वाधिक ऊंचाई के लिए। ये देखो कितना ऊंचा है, यहां से आकर नीचे गिर रहा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है रे, चूलिया जलप्रपात। कहां पर है ये, हमने देखा था भिंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कौन सा जलप्रपात है रे, चूलिया जलप्रपात। आगे देखिए, तो ये देखो क्या है रे, बांध है। कौन सा बांध है रे, ये आपने देखा होगा, तो ये है गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर जो जो पहला बांध मध्य प्रदेश में बना है ना, कौन सा बांध है रे, गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी का क्या है, सबसे बड़ा बांध है, गांधी सागर बांध। देखो इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, चलो आगे बताते हैं। ये गांधी सागर बांध हो गया। अगला जो बांध है वो बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध, राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है रे, चित्तौड़गढ़ में, देख रहे हो आप, राणा प्रताप सागर बांध। अब ये क्या है, ये जवान सागर डैम है। ठीक है, ये कहां पर है, कोटा, मेनली कोटा में है, थोड़ा सा हिस्सा इसका बूंदी की सीमा में आता है, इसलिए कोटा बूंदी इसको कह सकते हैं अपन। ठीक है, नाम क्या है इसका, जवार सागर बांध। अब यहां से आप एक चीज समझना, केचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, मान लो ये क्या आ रही है, नदी आ रही है। ठीक है, नदी आ रही है, यहां बन गया क्या अपना, ये बांध बन गया। अब इसके पीछे जो नदी का जल जितने एरिया में रुका हुआ है ना, आप एरिया देखो। ठीक है,
ये क्या है रे अपना केचमेंट एरिया है। तो सबसे ज्यादा केचमेंट एरिया किस बांध का है? अपना जो आखिरी बांध कोटा बैराज का। तो केचमेंट एरिया आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब। ये क्या है अपना कोटा बैराज, कहां पर है? कोटा में, ठीक है। कोटा बैराज में पीछे देख रहे हो फोटो में आप, ये क्या है? चिमनियां है। किसकी? थर्मल पावर प्लांट की चिमनियां है। यहां पर क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। कहां पर? कोटा बैराज, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे बढ़े। तो देखो ये क्या है रे? एरिया है किसका? चंबल नदी का। जो नदी उत्खात अवनालिका प्रदन करा है ना चंबल नदी ने, कौन से क्षेत्र में? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में। तो ये क्षेत्र काफी क्या है? प्रसिद्ध एरिया है। देखो काफी प्रसिद्ध एरिया, इसको क्या कहते हैं? डांग या बीड़ क्षेत्र। देखो अवनालिका प्रदन कैसे करा नदी ने, ये देखो क्या बना हुआ है, नालियों की तरह रास्ते बने हुए हैं। ये देखो आप, ये देखो क्या है ये अवनालिका प्रदन किसने किया? चंबल नदी ने। क्या कर दिया? यहाँ पर उबड़ खाबड़ वाला एरिया बना दिया। प्रसिद्ध एरिया है, कहां पर है ये? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में। इसको क्या कहते हैं? डांग या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। जब आप फोटो के थ्रू समझते हो ना तो आप भूलोगे नहीं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ अपनी जो चंबल नदी है बिल्कुल पूरी तरीके से अपने कंप्लीट कर लिया है। और अपना जो चंबल नदी है उसके साथ जो अपना जो वीडियो है यही हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर एक साथ ही आपको सारी नदियाँ पढ़ा दे तो वो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। एक एक नदी हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक नदी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो करना क्या आपको पता है। चैनल है अपना, उसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। और हाँ, कुछ क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो या ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या नाम है अपने चैनल का? अपने चैनल का नाम है एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नदी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।